हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। असंभव शब्द का प्रयोग कायर करते हैं सिंह राशि वाले नहीं। असंभव शब्द का प्रयोग कायर करते हैं सिंह राशि वाले नहीं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति तो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। सिंह राशि की बात होगी। सिंह अर्थात शेर। शेर अपना रास्ता स्वयं बनाता है। जब उस जिस रास्ते से चलता है, सारे जंगल के सारे प्राणी तितर बितर हो जाते हैं, रास्ते को अपने आप छोड़ देते हैं। वही सिंह राशि के आप हैं। और सिंह राशि वाले बहादुर होते हैं, चपल होते हैं, चतुर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, निर्भीक होते हैं। कहीं कहीं तो वो निष्ठुर भी हो जाते हैं। ये तो सिंह राशि की बात हुई। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए ये जो 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच का जो कम समय है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समय है, ये कैसा है? इसी विषय पर डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। और ये जो वीडियो बनेगा ना, नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार बनेगा। तो आइए समझते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि भाई आपके सोर्स ऑफ इनकम के क्या हाल हैं, या कर्म की बात करूं पहले। आपके कर्म की बात कर लेता हूँ। चलिए कर्म की बात कर लेता हूँ। आपका मान, आपका सम्मान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी नौकरी, आपका इंटरव्यू, पिताजी के साथ रिश्ते, आपका घर, आपका धन दौलत समृद्धि, इसको सबको देखने वाला ग्रह अगर कोई है आपकी कुंडली में तो वो शुक्र है। शुक्र के बिना आज के संदर्भ में, शुक्र के बिना ये, शुक्र क्या है? शुक्र पैसा है। शुक्र क्या है? सुख है। शुक्र लग्जरी है। अच्छा घर आपके पास है तो शुक्र की बदौलत है। अच्छी गाड़ी आपके पास है तो शुक्र की बदौलत है। अच्छे कपड़े पहनते हैं, फैंसी कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, खूब मनोरंजन करते हैं, घर में खुशहाल माहौल रहता है, परिवार सब खुशहाल अगर है तो शुक्र अच्छा है आपका। अगर ये नहीं है तो शुक्र खराब है आपका। लेकिन नक्षत्र आधारित ज्योतिष के अनुसार ये जो शुक्र है, ये 23 सितंबर से लेकर के वो महीने के अंत तक ही मैं बात करूंगा, 30 तारीख तक की। तो ये स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाति नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ में ये आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाएंगे। क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है, और राहु जो है रंग में भंग डालता है। लेकिन खूबसूरती क्या है जानते हैं आप भाग्यशाली हैं। वैसे भी शुक्र जो है अगर ग्रह गोचर के हिसाब से बात करें तो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यानी कि ये तुला राशि में बैठा है। कर्मेश होकर के स्वराशिष्ट होना, यानी कि आपके सभी क्षेत्रों में शुक्र से संबंधित, नौकरी में, इंटरव्यू में, आपके बिजनेस में, आपके साहस में, जो आपका साहस रसातल में पहुंचा हो तो उस रसातल में पहुंचे हुए साहस को भी वो उठा करके लेकर आ जाता है, आपको मार्ग मार्ग में पहुंचा देता है और आप अथक परिश्रम से उस मार्ग में सफल होते हैं। शुक्र अच्छा है ग्रह गोचर के हिसाब से भी। लेकिन हाँ, इसके साथ में क्या है कि राहु की वजह से क्या होता है कि शुक्र आपको पैसा देगा। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस अच्छा चलेगा आपका। कोई डील चल रही है बिजनेस में तो वो डील आप कंफर्म कर पाएंगे। लटकी हुई भटकी हुई जो डील है उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में इंटरव्यू देना हो या फिर कहीं आपको इंटरव्यू कॉल आना हो, इन सब में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर रुके हुए पैसे आ जाएंगे, पेंडिंग पड़े हुए पैसे आ जाएंगे, जो ब्लॉकेज हुए हैं पैसे आने के जो रास्तों में, वो ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन रंग में भंग क्या डालेगा? ये विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगा। लेकिन ये बनेंगे काम। क्यों कह रहा हूं नक्षत्र आधारित ज्योतिष के अनुरूप? क्योंकि ये जो स्वाति नक्षत्र है इसकी राशि कौन सी है? ये तुला राशि है। और तुला राशि किसकी है? शुक्र की है। तो अपने घर में, लेकिन डिक्टेटर ऊपर बैठा हुआ है, स्वामी किंग। आप अपने घर में तो बैठे हैं, सुरक्षित हैं, अपने घर को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे क्या? नहीं ना। लेकिन आपके ऊपर कोई डिक्टेटर बैठ गया। अब आप असमंजस में पड़ गए कि करूं क्या। तो अब वो जो डिक्टेटर को हटाने के लिए करना क्या है आपको? आपको कन्या पूजा करनी है। आप महिलाओं का सम्मान करना है। जितना आप महिलाओं का सम्मान करेंगे, आप उतना ही शुक्र को मजबूत करेंगे। जितना आप शुक्र को मजबूत करेंगे, राहु का जो दुष्प्रभाव है वो कम होगा, शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वो बढ़ेगा। कन्या पूजा भी करनी है शुक्रवार के दिन। 5 से 7 साल तक की छोटी बच्चियों को घर बुलाइए, शुक्रवार के दिन बुलाना है। माथे पे कुमकुम का टीका लगाइए और 2-3 दान अक्षत अर्थात चावल
साबुत चावल उनके माथे पे रखिए और सफेद वस्तु गिफ्ट कीजिए, उनका चरण स्पर्श कीजिए और उनसे देवी स्वरूपा मान करके आशीर्वाद ले लीजिए। फिर देखिए राहु का दुष्प्रभाव छूमंतर, शुक्र प्रभावित और करना ज़रूरी है ये। आप अपनी श्रीमती का सम्मान कीजिए, माताजी का सम्मान कीजिए, अपनी बेटी का सम्मान कीजिए, आप अपने जिस ऑफ़िस में बैठते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर जो आपके कलीग हैं, उनका सम्मान कीजिए। सबका सम्मान कीजिए, महिला वर्ग का सम्मान कीजिए। वैसे भी शास्त्रों में कहा है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, पूजा होती है, वहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं। तो आपके लिए पूजा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सम्मान करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि सामने नवरात्रि है, वहाँ पर नवरात्रि कन्या पूजा तो वहाँ भी होती है, लेकिन कन्या पूजा के साथ-साथ में वहाँ खर्चे भी तो हैं, पैसा भी तो आना है ना, रास्ते तो बनाने हैं ना, उसके बाद दीपावली है, पैसे चाहिए, मेहमान आएँगे, जाएँगे, डेकोरेशन करना है, पैसे का इंतज़ाम करना है, लेन-देन वाले भी हैं, वो भी दबाव दे रहे होंगे आपको कि भई न सामने उत्सव है, पर्व है, चाहिए हमें पैसा जल्दी दो, पैसे नहीं हैं। उसके भी तो इंतज़ाम करना है ना, कन्या पूजा करिए। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका आभार। सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। अब मैं शुक्र को छोड़ कर के मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका धन का क्या हाल है? आपके सोर्स ऑफ इनकम के क्या हाल हैं? भाई पैसे आने का स्रोत क्या है? चलो ठीक है, शुक्र लक्ष्मी जी देता तो है, लेकिन रास्ता भी तो कोई बनाएगा ना वहाँ तक पहुँचने के लिए। लक्ष्मी जी तो आपके घर में आ रही हैं, लेकिन रास्ता कौन बनाएगा? वो बनाएगा बुध। अब बुध के कहाँ बैठे हैं? ये सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य कौन है? आपकी राशि के स्वामी हैं। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। आपकी राशि के स्वामी में आकर के स्वामी के नक्षत्र में आकर के जब सोर्स ऑफ इनकम वाला ग्रह, धन देने वाला ग्रह बैठेंगे, बुद्धि को वृद्धि करने वाले ग्रह बैठेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके घर में जो रास्ता बन रहा है पैसा आने का, वो रास्ते को बेहतर बना देगा। ये भी है, लेकिन एक सावधानी बरतनी है आपको। देखिए सूर्य के नक्षत्र में आकर बैठे हैं, तो और लेकिन गोचर में अगर हम देखते हैं, तो ये जो सूर्य, बुध ये 23 तारीख को आएँगे, ध्यान रखना यहाँ। ये 23 तारीख को आएँगे, तो ये सूर्य, केतु और बुध यहाँ आएँगे, तो केतु के साथ बुध भी हो जाएँगे, तो त्रिग्रही योग बन जाएगा, ठीक है? सूर्य के और बुध के साथ तो रिश्ता अच्छा है, बुधादित्य राजयोग बन जाएगा, लेकिन केतु के साथ अच्छा नहीं होता है, तो आपको कन्फ्यूज़ करेगा। ऐसे लोग आएँगे आपके आस-पास में, जिनके पास खुद बुद्धि नहीं है और आपको सलाह देना शुरू कर देंगे कि फलाना ये करो, वो करो। वो नहीं आना है, उनके झांसे में नहीं आना है। बड़े, बुजुर्ग, अनुभवी, महारथी जो आपके क्षेत्र उस क्षेत्र के जिस क्षेत्र में आप निर्णय लेने जा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में आपको उठना-बैठना है और उनकी सलाह लेनी है। बेमतलब काम करने के बाद सोचना नहीं है, सोच करके फिर काम करना है। उसका नतीजा क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बुध के झांसे में मत फँसना, बुद्धि का विकास करना और इसके साथ-साथ में गणपति, अथर्व, शीर्ष का पाठ करना। अगर इतना कर लेते हैं, बल्ले-बल्ले है। लेकिन ये मोटा-मोटे तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आपको डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कि वाक़ई में क्या कुछ होने वाला है, पीछे क्या कुछ रहा, अब ऐसा ही संघर्ष जीवन भर रहेगा क्या? किसी नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं, कैसा है भविष्य जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए और मुझसे कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो निर्धारित तिथि पर कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।